और गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के घर कनेक्शन की जांच अब की जा रही है। जांच एजेंसियां लगातार बिखरी कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। जल्द ही हर राज से पर्दा उठेगा। एटीएस ने मुर्तजा को इस वक्त लखनऊ में रखा हुआ है, जहां उससे कई और जांच एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। मुर्तजा अब्बासी इस वक्त एटीएस की पुलिस कस्टडी रिमांड में आ चुका है। एटीएस मुख्यालय लखनऊ आ चुका है। कल बाकायदा विधिक प्रक्रिया के तहत गोरखनाथ थाने में जो 2 मुकदमे दर्ज थे मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ, वो दोनों की इन्वेस्टिगेशन अब एटीएस करेगी। और जो पुलिस कस्टडी रिमांड अब तक पुलिस को मिली थी कोर्ट की ओर से, अब वो 11 अप्रैल तक यूपी एटीएस की पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेगा। मुर्तजा अब्बासी जो चीजें बरामद की गई थी अभी तक, चाहे वो उसके हथियार हों, 2-3 उसमें चाकू थे, जिसको एक बड़ा चाकू कह सकते हैं, हंसिए जैसा बांका जिसको कहते हैं, कि 3 ऐसे धारदार हथियार उन कब्जे में है इस वक्त यूपी एटीएस की। उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। एटीएस मुर्तजा के हर कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। कई शहरों में छापेमारी कर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस की टीम ने नोएडा, गोरखपुर और कानपुर में छापेमारी की, जिसमें नोएडा से 3 और गोरखपुर और कानपुर से 2-2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इस बीच जांच एजेंसियों को खबर मिली है कि मुर्तजा सीरिया कैंप में शरणार्थी मुस्लिम। जांच एजेंसियों की पूछताछ में अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मुर्तजा एक आतंकी बन चुका था और वो जो है आतंकियों को फॉलो करता था। 2011-12 से ही वो आईएसआईएस, सीरिया और अरब क्रांति के वीडियो देखा करता था, उनको पढ़ा करता था और जिसको वो अपना गुरु मानता था, अनवर अल अवाकी, इसको ये गुरु मानता था, ये एक इमाम था। और इसको 2011 में ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने यमन में ड्रोन हमले से इसको मार गिराया था और यह व्यक्ति उसी को अपना गुरु मानता था, आदर्श मानता था और तभी से इसका झुकाव आईएसआईएस की तरफ था। 2020 में इसने 8 लाख रुपए नेपाली खातों के माध्यम से सीरिया भेजे थे और इसका जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट पे ये 4 लोगों को फॉलो करता था। उसमें जो सीरिया में विस्थापित मुसलमानों के लिए जो कैंप बनाए गए थे, शरणार्थियों का कैंप, उसको ये फॉलो किया करता था और उनसे सवाल भी पूछता था। गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हुआ हमला एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि हमलावर मुर्तजा जो है वो एक तरीके से आतंकवादी बन चुका था। 2011-12 में पढ़ाई के दौरान ही वो जो है आतंकवाद की तरफ उसका झुकाव हो गया था और सीरिया के वो वीडियो देखा करता था। आतंकी मुर्तजा अपना मुख्य प्रेरक अनवर अल अकाकी को मानता था और ये यमन अमेरिकी इमाम है। साथ ही इस्लामिक अकेबी फोरम पर मुर्तजा कट्टर इस्लाम की बातें सुना करता था और उनसे सवाल पूछता था। जांच एजेंसियों को पता चला है कि मुर्तजा सीरिया, अरब क्रांति और आईएसआईएस से जुड़े वीडियो देखा करता था पढ़ाई के दौरान। यानी कि जैसे जैसे अब ये जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये खुलासे खुद वो कर रहा है कि वो किस तरीके से 2012 से लेके और अभी तक एक आतंकी बन चुका था और बड़े हमले की घात में था। वो तो जांच एजेंसियां, एटीएस की टीम जब शनिवार को उसके घर पहुंचती है और उसके बाद वो एक घबरा जाता है कि अब तो मेरी पोल खुल जाएगी और उसके बाद वो रविवार की शाम को गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर देता है। अब ये साफ हो गया है कि वो आतंकी था और उसने फंडिंग की थी, टेरर फंडिंग जुटाई थी, अपने पास से पैसे सीरिया भेजे थे। $30 में इसने एक इंटरनेशनल सिम खरीदा था और उसी पे इसने फेसबुक और टेलीग्राफ पे अपनी साइट बनाई और फिर साइट बनाने के बाद ये जो कट्टर इस्लाम की बातें होती थी उसी पे ये सर्च किया करता था और उन्हीं लोगों पे ये बातें वहां पे सुना करता था। ये उसी से सीरिया, अरब क्रांति और आईएसआई के संबंधित वीडियो भी देखा करता था। 2010 से 2015 तक जब ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तो इसी दौरान इसका झुकाव जो है सीरिया की तरफ हुआ था। जब ये सेकंड ईयर में पहुंचा तब इसका झुकाव सीरिया की तरफ अधिक हुआ और उसी दौरान इसने अपने जो जेब खर्च से इसके पैसे बचते थे उससे इसने नेपाली खातों के माध्यम से सीरिया की मदद भी की थी। 4 बैंक अकाउंट की जानकारी से पता चला है कि मुर्तजा के खातों का लेन देन काफी संदिग्ध रहा है। जांच एजेंसियों को 4 बैंक अकाउंट भी मिले हैं और अब उन 4 बैंक अकाउंट को जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं कि मुर्तजा ने किससे लेन देन की है और ये पैसे कहां कहां किस रूप में ट्रांसफर किए गए हैं। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे खुलासा होगा कि कहां कहां पे टेरर फंडिंग की गई है।
तहकीकात में जांच एजेंसियों को पता चला है। मैं इस समय भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बॉर्डर पर हूं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा ने नेपाल से भारत में प्रवेश किया था। ये वही अलीगढ़वा बॉर्डर है जहां पर गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मी पर धारदार हथियार बांके से हमला करने वाले अहमद मुर्तजा ने यहां से हथियार खरीदा था। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने यही नेपाल के आसपास की जिलों से धारदार हथियार बांका खरीदा था, जो इसी के रास्ते भारत नेपाल सीमा में प्रवेश किया था। मुर्तजा के सिद्धार्थनगर कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेशकीमती जेवर और प्रॉपर्टी पेपर जैसे